साथियों, आप सबों का स्वागत है और डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। बिहार एसटीईटी को लेकर के जिस प्रकार रिज़ल्ट के साथ उथल पुथल का माहौल है और इस बेतहाशा असामान्य परिस्थिति में क्या बात किया जाए और कैसे शुरुआत की जाए, ये बहुत अहम बात होता है। कई लोगों के माध्यम से लगातार टेलीग्राम में ये पूछा जा रहा है कि क्या किया जाए, आगे किस प्रकार की परिस्थितियाँ बनती दिख रही हैं। दोस्तों, सुबह से कई बार प्रयास करने के बावजूद भी किसी भी ऑफिशियल से आज बात नहीं हो पाई। कई लोगों को मैंने सुबह भी इस बात से अवगत कराया था, कई साथियों को बोला भी था मैंने कि आप बीएसीबी ऑफिस पे जाइए, अपनी बातों को रखने का प्रयास कीजिए, लेकिन वहाँ भी असफलता हाथ लगी। कोई भी अधिकारी बात करने को लेकर के आज तैयार नहीं हुए। लेकिन आखिर ये चुप्पी के पीछे का राज क्या है? ये चुप्पी क्यों? बिहार बोर्ड शिक्षा विभाग और सबसे ज़्यादा प्रधान सचिव महोदय, जिन पे ये सारे अभ्यर्थी खुद से ज़्यादा यकीन करने लगे थे, आज क्या उनकी चुप्पी जायज़ है? हजारों लाखों अभ्यर्थियों की ज़िंदगी के साथ खेल करके आज ये मंत्री महोदय हों या विभाग के प्रधान सचिव हों या बीएसीबी के अधिकारी हों, इनका चुप हो जाना क्या संभव है और क्या इतना आसान है? कई बार मैंने इन बातों को उठाया, कई बार मैंने अपनी बातों को लेकर के उन्हें मैसेज किया, कॉल करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं से भी कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आ पाया। कई साथियों की बात सो मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन विभाग के प्रधान सचिव महोदय से हुई और उनके द्वारा दो इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने उस ऑडियो में सुनी। उनके द्वारा यह पूछा गया कि एसटीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोगों ने भी शायद उस ऑडियो से रूबरू हुए होंगे, आप लोग भी। सर, एसटीईटी का फुल फॉर्म तो कैंडिडेट बता दे, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि उसे एसटीईटी तो छोड़िए, अपना नाम तक याद नहीं है। स्थिति आप लोगों ने ऐसी ला दी है कि कैंडिडेट को अपना नाम भी नहीं याद है कि वो उसका नाम क्या है। उसके बाद आप एसटीईटी के लिए अगर आप एसटीईटी की फुल फॉर्म पूछते हैं तो जी हाँ, ये सर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पात्रता परीक्षा है, लेकिन क्या आपने पात्रता परीक्षा के सारी नियमों का पालन किया है? अगर आप आज कैंडिडेट को नॉट इन मेरिट लिस्ट ला रहे हैं तो 12 तारीख को विभाग और बोर्ड कहाँ था? मेरे दो प्रमुख सवाल जो सुबह भी थे, वही सवाल आज, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। हालांकि अब बोर्ड और विभाग से कल तक अगर कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं ये जो परिस्थितियां हैं वो दूसरी तरफ मूव करती हुई नज़र आनी चाहिए। विभाग से दो सवाल मैंने किया था, बोर्ड से। अगर अधिकारी इस वीडियो को सुन रहे हों, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि 20,000 30,000 लोग ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे और आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को इतना फॉरवर्ड करें कि अधिकारियों के पास भी ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। दो सवाल है सर, ये मेरिट लिस्ट किस तरीके से बना गया? और अगर जो लोग आज नॉट इन मेरिट लिस्ट हैं तो क्या वो 12 तारीख को मेरिट लिस्ट में थे? और अगर नहीं थे तो उन्हें 12 तारीख को ये सूचनाएँ क्यों नहीं दी गई? अगर आज इनके मन और मानसिक स्थिति के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, क्या इसका हक आपको होता है किसी भी अभ्यर्थियों के मानसिक स्थिति के साथ खेलने का? आज अभ्यर्थियों के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी गलत कदम ना उठाएं, सब मिलकर इस पे कार्य करेंगे और बिल्कुल हम लोग किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। सबसे पहली बात, अपनी हक के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और अपनी हक के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। कोई पीछे नहीं हटेगा और अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे और अपनी जो हक है उसे लेकर रहेंगे। सरकार के पास लाख से अधिक पद अभी रिक्त है शिक्षकों की। आज आप नियुक्ति करना नहीं चाहते हैं, आज पात्रता परीक्षा की बात कर रहे हैं। पात्रता परीक्षा का जो स्वरूप होता है, क्या आप उस स्वरूप को फुलफिल किए हैं? आपने किस प्रकार से मेरिट लिस्ट का निर्माण किया, इसकी जानकारी आप क्यों नहीं साझा कर रहे हैं? मेरिट लिस्ट में आज किसी बंदे का 140 नंबर आ जा रहा है, ये कहाँ से संभव है? कौन से एग्जामिनेशन के जो कट ऑफ होते हैं वो 140, 130, 120 आसपास आपका पहुंच रहा है? किस प्रकार से आपने कट ऑफ का एनालिसिस किया है? बीएसीबी पे किस प्रकार से भरोसा किया जाए? ये बीएसीबी वही बीएसीबी है ना जिसने मैट्रिक के एग्जामिनेशन में किस प्रकार से कैंडिडेट को टॉप करवा दिया था। तो आज हम बीएसीबी पे कैसे यकीन करें? ये ट्रांसपेरेंसी कब बहाल होगी? कौन बहाल करेगा? सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है तो जवाब कौन देगा? अभ्यर्थी चुप नहीं बैठेंगे। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के और जायज़ मांगों को लेकर के आवाज़ उठाते रहेंगे, भले ही आप आवाज़ दबाने की लगातार कोशिश कर लें। वैसे भी हमारे पास अब कुछ खोने को बचा नहीं है साहब। एक रिज़ल्ट ही था जिसकी उम्मीद सहारे कई लोगों ने अपनी कई सारी खुशियाँ एक दूसरे से साझा कर ली थी। आज उन्हें अपने घर में खुद अपने लोगों के सामने नज़रें मिलाने से जो है उन्हें ऐतराज़ हो रहा है। किस मुंह से वो नज़र मिलाएं, कैसे नज़र मिलाएं? बहुत
टफ सिचुएशन कैंडिडेट के सामने, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। मैंने आपको बताया कि वीडियो को 18,000, 20,000, 30,000 लोग देख रहे हैं। इनमें से 10% लोग, 20% लोग भी अगर साथ दे देना, आप अपनी आवाज़ों को उठाते रहना, तो बिल्कुल सरकार बहाली तो क्या, सरकार को नई बहाली भी निकालनी पड़ जाएगी। अपनी बातों को उठाना बंद मत करें, कोशिशें लगातार होनी चाहिए। हर प्लेटफॉर्म पर कई साथियों के द्वारा कई महत्वपूर्ण जो है जगहों से अपनी बातों को लेकर के संपर्क किया गया है। कल के अखबारों में भी कई साथियों के माध्यम से इस खबर को प्रकाशित करने हेतु बातों को उजागर किया गया है। उम्मीद है कि कल कई अखबार और कई जो है प्रिंट मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जो है इस पर खबरें प्रकाशित करे। छोटे मोटे जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है, साथ ही साथ जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं, यार अपने आप से ज़रा पूछो कि क्या ये रिज़ल्ट जो आया है वो वाकई में आपको संतुष्ट करता है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर क्वालिफाई आप हो गए हैं तो आपको कोई तुक नहीं बनता है इस पर आवाज़ उठाने का, लेकिन खुद के लिए जीना क्या जीना यार। आपके साथी जो आपके साथ कल जुड़े हुए थे, आज इस तरीके से उनके साथ गड़बड़ हो सकता है, कल आपके साथ भी कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाए, उसके बाद आप कहाँ जाइएगा। हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी आवाज़ों को उठाना होगा। हम सबको चुप बैठ करके इस तरीके से अगर वो मुख्य दर्शक बैठ कर बंद करके देखेंगे तो विभाग को तो वैसे भी नहीं पड़ी हुई है बहाली को लेकर के। आखिर आप लाखों रिक्त पद रख करके क्या करेंगे। जो पास क्वालिफाई अभ्यर्थी थे उनमें मेरिट था तब उन्होंने क्वालिफाई किया, अदरवाइज वो नॉट क्वालिफाइड हो गए होते। और अगर वो नॉट क्वालिफाइड नहीं हुए तो आपको बहाली करनी होगी। और इस बहाली को लेकर के लगातार जिस प्रकार से आवाज़ें उठ रही हैं, ये आवाज़ें केवल उठनी ही नहीं चाहिए। अब अपनी बातों को लेकर के किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, चाहे वो कोई भी पत्रकार बंधु से अगर संपर्क हो पाए, सभी अपने लेवल पे करें। जिन्हें जहां मिल पाता है मौका वो वहां जा कर के अपनी बातों को रखें। इतनी आसानी से आप मेरिट लिस्ट के साथ छेड़छाड़ कर देंगे। बीएससी भी जब उन सचिव महोदय से जब उनकी बात होती है, जिस भी अभ्यर्थी की बात हुई थी, जो कि मैं उसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं, उन्होंने यह बात कहा कि आप अखबारों को देख लीजिए, तो साहब सारे अखबारों ने इस बात की पुष्टि की थी कि आपकी नौकरी पक्की है। आपने तक की थी, आपसे एक नहीं कई लोगों ने ट्वीट करके इसकी जानकारी मांगी थी, आपने खुद ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी थी। आप इतने जिम्मेवार पद पर होकर के जो अभ्यर्थी खुद से ज़्यादा आप पर यकीन करता है, आज आप बदल रहे हैं अपनी बातों से। सर ये नौकरी कोई मतलब ऐसी नहीं है कि इसके बिना हम लोग जी नहीं पाएंगे, लेकिन वाकई आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हम जी नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ इतना घोर अन्याय आज के समय में, ऐसा क्यों? जवाब तो चाहिए। हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे तो आप तो हमें बाहर का रास्ता दिखा ही चुके हैं। किस प्रकार से खुद से नजरें मिलाना संभव नहीं हो पाएगा। सरकार को, विभाग को चाहिए कि जल्द से जल्द कोई स्पष्टीकरण दे। और इस वीडियो के माध्यम से सुनने वाले तमाम लोग, जो लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि किसी भी प्रकार से अपनी बातों को, चाहे वो आप यूट्यूब चैनल हो, सभी लोग एकजुट होकर के तमाम जो नॉट सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है, जो नॉट इन मेरिट लिस्ट है, उनको लेकर के अपनी बातों को उठाएं, उनका साथ दें और सभी लोग एकजुट होकर के आगे बढ़ें। धन्यवाद।